हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। आपका 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं, पार्ट बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, पार्ट ई जो है उसमें रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ को रीड करके आपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। पार्ट एफ जो है वो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम मैप पॉइंटिंग भी इस वीडियो में करने वाले हैं। आंसर द क्वेश्चंस एज पर द नोट गिवन इन ईच सेक्शन। तो जैसे भी क्वेश्चन के आगे नोट दिया गया है उस अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। 16 एमसीक्यूज है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ निकल। अर्थ का कौन सा पार्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ निकल प्रेजेंट होता है? तो Ni निकल के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो निकल जो है वो नीफे में होता है। नीफे कहाँ पे पाया जाता है? कोर में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो कोर है उसकी थिकनेस जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है 3470 किलोमीटर, यानी 3470 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। इसमें से कौन सा जो है किसी जगह के टेम्परेचर को प्रभावित करता है? तो वो जगह मतलब कि समुद्र से कितनी दूरी पर है, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, इसके अलावा उसका लैटिट्यूड क्या है? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है उसको और क्या कहा जाता है? इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा है? तो आंसर है एयरवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत का पड़ोसी देश नहीं है। कौन सा? फ्रांस। विच टू रिवर डिड द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट एग्जिस्ट बिटवीन। तो राष्ट्रकूट जो है वो कौन से दो नदियों के बीच में स्थित था? तो आंसर है कृष्णा एंड तुंगभद्रा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पहला पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 एडी में। नेक्स्ट है विच राष्ट्रकूट किंग बिल्ट कैलाश टेम्पल। कौन से राष्ट्रकूट राजा ने कैलाश टेम्पल बनवाया था? तो आंसर है किंग कृष्णा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर टॉर्चर्ड एंड मार्टियर्ड श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो आंसर है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है कि टेल द करंट नेम ऑफ खिदराना। खिदराना का करंट नेम जो है, ठीक है, यानी कि खिदराना का जो कॉन्टिन्यू नेम है अभी, ठीक है, वो क्या है? तो वो है मुक्तसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया। भारत में इलेक्शन होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। नेक्स्ट है हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनल हेड कौन होता है? गवर्नर। नेक्स्ट है व्हाट डू प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स रिजॉर्ट टू इन ऑर्डर टू सेल मोर ऑफ एनीथिंग। अगर कोई प्रोड्यूसर या ट्रेडर ज्यादा सामान बेचना चाहता है तो वो इसके लिए क्या करेगा? एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द प्रेस नोन एज द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी कंट्री में प्रेस यानी कि जो मीडिया है उसको लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है? आंसर है इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पार्ट बी। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 12 नंबर का है पार्ट बी, जिसमें सबसे पहले आपसे फिलअप्स पूछे गए हैं। नीफे इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच इज रिच इन। तो Ni होता है निकल के लिए, ठीक है, एंड Fe जो है, ठीक है, वो होता है फेरस। फेरस क्या होता है? आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ। हैदर अली जो है वो कहाँ का रूलर था? आंसर है मैसूर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? आंसर है 500।
नेक्स्ट है मनी बिल जो है वो कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो किया जा सकता है लोअर हाउस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। नाइट्रोजन गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस ही होता है हमारे एनवायरमेंट में। अबुल फजल डिड नॉट राइट आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी नहीं लिखा, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अबुल फजल ने ही लिखा था आईने अकबरी। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई पॉपुलराइज्ड राम भक्ति। तो आपको मीराबाई से याद होगा, कृष्ण भक्ति को उन्होंने पॉपुलराइज्ड किया था, है ना, तो इन्होंने बोला राम भक्ति को पॉपुलराइज किया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास मीडिया। तो जब काफी लोगों में इंफॉर्मेशन या आइडिया पहुंचाया जाता है तो वो जो है मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया कहा जाता है उसे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, है लिथोस्फेयर जिसे सियाल भी कहते हैं, मेंटल जिसे सीमा भी कहते हैं, ठीक है, और फिर आ जाता है कोर जिसे नीफे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन अर्थ। तो अर्थ पे 3 तरीके के रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इग्निशियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और फिर है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर के फाउंडर किन्हें कहा जाता है, तो आंसर है बाबा फरीद जी, बाबा फरीद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हो, तो डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये लोगों का अपना शासन होता है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद बेटा पार्ट सी शुरू हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, आंसर जो है वो आपने 30 to 50 वर्ड्स में करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइड जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, कैसे वो आपने बताया है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये इसका आंसर दिया हुआ है, व्हेन देयर इज राइज इन वाटर। तो जब पानी बढ़ता है, ठीक है, द बिग शिप्स इजीली सेल इन द हार्बर्स। तो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो आसानी से बंदरगाहों में जो है वो एंटर कर जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग द शिप्स कार्गो अगेन वेट फॉर द राइज सो दैट दे मूव अगेन टू द सी। और उसके बाद जब जहाजों से जो है वो सामान उतार लिया जाता है, फिर से वो जल स्तर यानी कि पानी का स्तर जो है वो बढ़ने का वेट करते हैं ताकि वो दोबारा से समुद्र की ओर बढ़ सके। ठीक है, और इस तरीके से शिप्स के लिए टाइड जो है वो यूजफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जो कि है व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसके डेवलपमेंट के क्या फायदे हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीजेज अ ग्रेट लिंक अमंग पीपल। लोगों में एक लिंक का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सभी जो है एक अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साधन है। With the help of these means, a message can be conveyed to many people at one time. इन सब के थ्रू एक ही बार में काफी लोगों से मैसेज जो है वो अपना आप पहुंचा सकते हो। थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज वी कैन गेट नॉलेज अबाउट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और इंटरनेट सर्विसेज की हेल्प से आप एक जगह पर बैठे हुए वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर की न्यूज जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कास्ट सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में किस तरीके के कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी में चलता था। तो आंसर है ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में सोसाइटी 4 जो है वो क्लासेस में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। लोअर कास्ट पीपल जो है वो इल ट्रीट किया जाता था उनके साथ, यानी कि बुरा व्यवहार किया जाता था किनके द्वारा, हायर कास्ट लोगों के द्वारा। द वर्क वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और यहाँ पर काम जो है, ठीक है, वो कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइडेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब जी। तो इसका आंसर है आदि ग्रंथ साहिब वॉज कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी इन 1604 AD
It included the hymns of Shri Guru Nanak Dev Ji, Shri Guru Angad Dev Ji, Shri Guru Amar Das Ji, Shri Guru Ram Das Ji and Shri Guru Arjan Dev Ji. Later on, Shri Guru Tegh Bahadur Ji's hymns were also included in it. Besides these, the hymns of Hindu Bhagats and Sufi sants are also included in it. यानी कि आदि ग्रंथ साहिब को पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी में जो है संकलित किया था। इसमें श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी के शब्द शामिल किए गए। बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शब्द भी इसमें जोड़े गए। इसके अलावा हिंदू भक्तों और सूफी संतों के भजन भी इसमें सम्मिलित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है राइट टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए कौन कौन से 2 क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो आपने बताना है। तो सबसे पहला जो है क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या समझते हो? The right to information provide people the right to take information about any aspect of the government department. तो इसमें लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जो है वो नॉलेज ले सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करता हो। ठीक है, वी कैन यूज दिस राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट अफेयर। हम गवर्नमेंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं एंड द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी हम लोग इससे नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो देखते हैं जो कि है पार्ट डी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आंसर ईच क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स। सभी क्वेश्चन आपने 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन वार्म वाटर करंट ओशन करंट एंड कोल्ड वाटर ओशन करंट, या फिर आपने बताना है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से स्कीम्स दिए थे, उसका रिजल्ट क्या रहा। और डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्चर। इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स आपने बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट बाबर्स कॉन्क्वेस्ट। बाबर की जीत के बारे में आप क्या जानते हैं। या फिर हाउ डिड द सिख राइज टू पावर इन द 18th सेंचुरी। सेंचुरी में सिख जो है वो शक्ति में कैसे उभरे वो बताना है। या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डेमोक्रेसी द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न एज। आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, क्यों है, बेसिकली वो बताना है। या फिर चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस जो है वो बताना है। ठीक है, इसके बाद पार्ट ई शुरू हो जाता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है। पैराग्राफ रीड करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। तो लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो कौन सी है, लेजिस्लेचर, जिसका मतलब होता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है आफ्टर द बिल इज पास। जब बिल पास कर दिया जाता है तो अप्रूवल के लिए किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, नंबर 3 हो गया ये। नेक्स्ट है इन विच हाउस इज फाइनेंस बिल और मनी बिल इंट्रोड्यूस फर्स्ट। तो फाइनेंस बिल या मनी बिल जो है सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज। दोनों हाउसेज में अगर विवाद हो जाए है ना, तो उसको सुलझाने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 5। इसके बाद बेटा पार्ट जी है, मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चन है। किसी 10 प्लेसेस को आपने मैप में शो करना है। ठीक है, तो चलिए मैप पॉइंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें नेपाल बताना है। तो नेपाल जो है वो यहाँ पर है, इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर हमसे गुजरात पूछा गया है, तो गुजरात यहाँ पर है, इसे हम नंबर 2 देते हैं। फिर हमसे चंडीगढ़ पूछा गया है, तो चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 3। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल पूछा गया है, तो वेस्ट बंगाल ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 4। इसके बाद आपसे श्रीलंका पूछा है, श्रीलंका जो है वो 5 यहाँ पर है। अंडमान एंड निकोबार पूछा गया है, तो ये अंडमान और निकोबार है। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया नंबर 6। इसके बाद हमसे केरला पूछा गया है, केरला नंबर 7। नागालैंड पूछा गया है, तो नागालैंड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया नंबर 8, ठीक है। इसके बाद जो है हमसे पूछा गया है मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर है मुंबई, ये हो गया हमारे पास नंबर 9। फिर हमसे पूछा गया है रांची, रांची जो है वो कहाँ पर है, तो रांची जो है वो आपको देखने को मिलेगा, झारखंड की कैपिटल होती है रांची, झारखंड ये रहा, तो यहाँ पर है रांची, ये हमारे पास है नंबर 10, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है बनारस, तो बनारस जो है वो कहाँ पर है वो देख लेते हैं, तो वो यूपी में पड़ता है, ठीक है, तो इस साइड जो है वो बनारस है, ये हो गया हमारे पास नंबर 11। फिर हमसे पूछा है वारंगल, तो वारंगल जो है वो किधर है, वो तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, तो वारंगल जो है वो इस साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वारंगल है हमारे पास, ये हो जाएगा नंबर 12। इसके लखनऊ पूछा गया है, तो लखनऊ जो है वो इधर है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नंबर 13। फिर हमसे बिहार पूछा गया है, ये है बिहार 14, और फिर दिल्ली पूछा गया है, ठीक है, तो दिल्ली जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और ये हरियाणा है और इधर दिल्ली है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नंबर 15, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।